अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। सो आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार से और क्रिस्पी से शक्करपारे। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम शक्करपारे किस तरीके से बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने सबसे पहले 2 प्याली जो है वो मैदा की ले ली है। उसके बाद हमने यहाँ पर आधा कप चीनी ले लिया है। 4 से 5 चम्मच हमने यहाँ पर घी ले लिया है। आधी प्याली हम यहाँ पर पानी ले लेंगे और इसी के साथ हम यहाँ पर 1 चुटकी नमक ले लेंगे। एक हमने बड़ा चम्मच जो है वो तेल का ले लेना है और 2 चम्मच हमने यहाँ पर सूजी ले लिया। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तिल जो है आपकी मर्ज़ी है, आप उसे डाल लें या उसे स्किप कर दें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले हमने 2 कप जो मैदा लिया था, 2 प्याली, हमने वो यहाँ पर सबसे पहले मैदा ऐड करना है। मैदा डालने के बाद हम यहाँ पर नमक डालेंगे और उसी के बाद हमारी सूजी और जो हमारे तिल थे हम वो भी यहाँ पर शामिल कर देंगे। तिल ऐड करने के बाद हम यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा घी ऐड करेंगे और जिस तरीके से हम आटा गूँथते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हम यहाँ पे गूँथेंगे। घी हमने असली लिया है, आप चाहें तो आप दूसरा घी भी ले सकते हैं, उसे मेल्ट करके आप यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो आप असली घी भी ले लें। यहाँ पर हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा जो घी चिपका हुआ है वो भी निकल आए। बिल्कुल जिस तरीके से हम आटा गूँथते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हम यहाँ पर इसको गूँथेंगे और इसकी डो बनाएंगे। हमने यहाँ पर इसे अच्छे तरीके से मसल लेना है कि इसकी मुट्ठी बन जाए। शक्करपारे की रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है। जब भी अगर आपके घर मेहमान आएँ तो आप उन्हें ये चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, हमारी जो डो है उसकी इस तरीके से मुट्ठी बननी चाहिए, इस तरीके से हाथ में आना चाहिए ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हम दूसरी तरफ इसका शीरा बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने कढ़ाई ले लेनी है और उसमें हमने आधा कप पानी डाल देना है और हमने यहाँ पर जो चीनी ली थी हम वो यहाँ पर चीनी डाल देंगे। चीनी को हमने ज़्यादा नहीं पकाना है, जब ये हमारी चीनी मेल्ट हो जाएगी हम तब इसे उतार लेंगे। शीरा हमने यहाँ पे ज़्यादा नहीं पकाना है, जब तक चीनी मेल्ट नहीं हो जाती हम इसे तब तक पकाएंगे। तो यहाँ पर चीनी मेल्ट होनी स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर हमारा शीरा जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको नीम गरम करेंगे। यहाँ हमने शीरे को एक कटोरी में निकाल लिया है। अब हम ये इसमें डालते जाएंगे और इसको गूंथते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा शीरा हम डालते जाएंगे और जिस तरीके से हम आटा गूंथते हैं उसी तरीके से हम इसे गूंदेंगे। इसकी एक डो तैयार करेंगे। इतनी चीनी और इतना पानी इसके लिए परफेक्ट रहेगा। बिल्कुल हम इसकी डो तैयार कर लेंगे। जिस तरीके से हम आटा गूंथते हैं उसी तरीके से हम इसे गूंदेंगे। हमने यहाँ पर आधी प्याली ही पानी लिया है और आधी प्याली ही चीनी ली है। तो ये इनके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इससे हमारे शक्करपारे बिल्कुल क्रिस्पी बनेंगे। सो यहाँ पर हमारी डो बन चुकी है। अब हम इसे 10 मिनट तक के लिए रेस्ट देंगे और फिर इसके शक्करपारे बनाएंगे। सो यहाँ पर इसे 10 मिनट रेस्ट देने के बाद अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। पेड़े बिल्कुल उसी तरीके से बनाएंगे जिस तरीके से हम रोटी के पेड़े बनाते हैं। जितना साइज़ हम अपनी रोटी का पेड़े का लेते हैं उतना ही साइज़ इसका लेंगे और इस तरीके से सारे पेड़े बना लेंगे हम। पेड़े बनाने के बाद अब हम यहाँ पर इसकी रोटी बेलेंगे। रोटी का साइज़ भी उतना ही रखेंगे जितना हम आम रूटीन में रोटी का रखते हैं। हम इसे आहिस्ता आहिस्ता बेलेंगे। इसको बेलने के बाद हम इसके साइड से कोने जो हैं वो कट कर देंगे ताकि इसकी शेप जो है वो सही तरीके से बने। चारों तरफ से कोने कट करने के बाद अब हम इसको कट करेंगे। आप इसे किसी भी साइज़ में किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम इसे इस तरीके से जो है वो कट कर लेंगे इस शेप में। दोबारा हम पेड़ा लेंगे और उसी तरीके से इसे बेलेंगे जिस तरीके से हम रोटी बेलते हैं और फिर हम इसको भी कट करेंगे। आप कट करते हुए इसकी शेप अपनी मर्ज़ी की रख सकते हैं। आप इसकी शेप ट्रायंगल रख सकते हैं, आप चौकोर, जिस तरीके से आप इसकी शेप रखना चाहें। साइज़ आप इसका छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमने अपने सारे शक्करपारों को जो है वो कट कर लेना है। सारे शक्करपारों को कट करने के बाद अब हम इसे अलग करके रख लेंगे ताकि हम इसे फ्राई करें। सो यहाँ पर सबसे पहले कढ़ाई में हम जो है वो घी ले लेंगे। आप घी ले लें या कुकिंग ऑयल ले लें। सो यहाँ पर हमारा घी मेल्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पे एक शक्करपारा डाल के चेक करेंगे कि हमारा घी गर्म हुआ है या नहीं। सो यहाँ पर हमारा घी जो है वो गर्म हो चुका है। अब हम दूसरे शक्करपारे भी फ्राई करेंगे जिस तरीके से हमने ये फ्राई किया है। एक एक करके हम इसी तरीके से सारे शक्करपारे फ्राई करेंगे। ये खुद अलग होते जाएंगे। शक्करपारों का कलर एक तरफ से चेंज होने लग जाए तो हम इसके साइड चेंज करेंगे और इसे दूसरी तरफ से भी अच्छे तरीके से पकाएंगे। सो यहाँ पर शक्करपारे दोनों तरफ से जो है वो बहुत अच्छे तरीके से पक चुके हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट में निकालने से पहले हम इससे अच्छे तरीके से जो अपना ऑयल है या घी है वो अलग कर लेंगे और फिर इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। सो यहाँ पर दूसरी तरफ भी हम बिल्कुल उसी तरीके से अपने शक्करपारे फ्राई करेंगे और दोनों तरफ से उन्हें अच्छे तरीके से पकाएंगे। एक तरफ से कलर चेंज होने के बाद हम उसकी साइड चेंज करेंगे।
सो यहाँ पर हमारे क्रिस्पी से और मज़ेदार से शक्करपारे जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। ये रेसिपी बहुत इजी और बहुत ही यूनिक सी है। आपके घर जब भी मेहमान आए आप उन्हें ये चाय के साथ सर्व करके दे सकते हैं। इनका टेस्ट भी बहुत मज़ेदार होता है। सो यहाँ पे देखिए कितने क्रिस्पी हैं, अंदर से ये उतने ही सॉफ्ट और बाहर से बहुत क्रिस्पी हैं। सो आपको ये रेसिपी अपने घर में एक बार ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि ये रेसिपी बहुत ही ईज़ी सी है और बहुत ही मज़ेदार से शक्करपारे हमारे घर पे हम आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।